हेलो डियर स्टूडेंट्स। हर घर पाठशाला की +1 बिजनेस स्टडी की क्लास में आपका स्वागत है। मैं उमेश कुमार, प्रवक्ता वाणिज्य, स्वर्ण जयंती उत्कृष्ट राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पंडोह, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश। प्यारे बच्चों, आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है बंधक भंडारगृह बॉन्डेड वेयर हाउस। तो प्यारे बच्चों, बंधक भंडारगृह क्या होते हैं और बंधक भंडारगृह के क्या लाभ हैं, आओ बच्चों इस टॉपिक के बारे में डिटेल में डिस्कस करें। बंधक भंडारगृह या बंधक संग्रहालय बॉन्डेड वेयर हाउस। बंधक भंडारगृह एक विशेष प्रकार के भंडारगृह होते हैं। इनका उद्देश्य सामान्य भंडारगृह की तरह कुछ समय के लिए माल को सुरक्षित रखना नहीं है, बल्कि करों का भुगतान न करने के कारण सरकारी अधिकारी द्वारा माल को रोक के रखना है। इनका संबंध दो तरह के करों से होता है। नंबर 1 उत्पादन कर, एक्साइज ड्यूटी। नंबर 2 सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी। प्यारे बच्चों, उत्पादन शुल्क, बंधक भंडारगृह, एक्साइज, बॉन्डेड वेयर हाउस, इन भंडारगृहों का निर्माण उन उद्योगों के पास किया जाता है जिन्हें माल के उत्पादन पर उत्पादन शुल्क यानी एक्साइज ड्यूटी का भुगतान करना पड़ता है। ऐसे उत्पादकों के समक्ष दो विकल्प होते हैं। एक, उत्पादित माल पर तुरंत उत्पादन शुल्क का भुगतान करें, या उत्पादित माल को बंधक भंडारगृह में रख दे और माल की बिक्री के साथ साथ कर का भुगतान करके माल को छुड़वाते जाएं। नंबर 2 है सीमा शुल्क बंधक भंडारगृह, कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस। यातित माल पर जो कर लगाया जाता है उसे सीमा शुल्क कहते हैं। बंदरगाह से माल छुड़वाने के लिए इस कर का भुगतान करना ही पड़ता है। यदि आयातकर्ता कर का भुगतान करने में असमर्थ हो जाता है तो उस बंदरगाह का कस्टम अधिकारी उस माल को बंधक भंडारगृह में बंधक बना करके रख लेता है। वह भंडारगृह बंदरगाह के ये समीप ही होते हैं और इनका प्रयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता। इन इंग्लिश, a bounded warehouse is a building or other secured area in which dutiable goods may be stored, manipulated or undergo manufacturing operation without payment of duty. It may be managed by the state or by private enterprises. In the latter case, a custom bond must be posted with the government. This system is widely used in developed countries throughout the world. Upon entry of goods into the warehouse, the importer and warehouse proprietor incur liability under a bond. This liability is generally cancelled when the goods are exported or deemed exported, withdrawn for supply to a vessel or aircraft in the international traffic, destroyed under customs supervision, or withdrawn for consumption domestically after payment of duty. While the goods in the bonded warehouse, they may, under supervision by the custom authority, be manipulating by cleaning, sorting, repacking, or otherwise changing this condition by processes that do not amount to manufacturing. After manipulations and within the warehousing period, the goods may be
exported without the payment of duty, or they may be withdrawn for consumption upon payment of duty at the rate applicable to the goods in their manipulating condition at the time of withdrawal. In the United States, goods may be remain in the bonded warehouse up to 5 years from the date of importations. Bonded warehouse provide specialized storage services such as deep freeze or bulk liquid storage, commodity processing, and coordination with transportation, and are an integral part of global supply chain. मीन बच्चों, बॉन्डेड वेयर हाउस में करों का भुगतान ना कर पाने के कारण माल को बंधक बना करके रखा जाता है। और दो तरह के कर मैंने आपको बताए, उत्पादन कर और सीमा शुल्क। बंधक भंडारगृह के लाभ। एडवांटेज ऑफ बॉन्डेड वेयर हाउस। नंबर 1, पूर्ण निर्यात में सहायक, हेल्पफुल इन इंटरपोर्ट ट्रेड। यदि व्यापारी का विचार माल बंदरगाह से ही किसी अन्य देश को निर्यात करने का बन जाए तो सीमा शुल्क से बचा जा सकता है। बच्चों सुनेंगे ध्यान से कि किसी व्यापारी ने माल का आयात किया है और माल कहाँ आ गया है, बंदरगाह में आ गया है, और उसका विचार बन जाता है कि उसने उस माल को किसी तीसरे देश को बेच देना है। तो वो क्या करेगा कि वहां के कस्टम अधिकारी से इस बारे में बात करेगा और वो सीमा शुल्क देने से बच जाएगा, क्योंकि पुनर्निर्यात व्यापार की स्थिति में सीमा शुल्क का भुगतान नहीं करना पड़ता। नंबर 2, अधिक माल का आयात संभव, इंपोर्ट ऑफ मोर गुड्स पॉसिबल्स। कर के तुरंत भुगतान की चिंता ना होने के कारण आयातकर्ता अधिक माल आयात कर सकता है। जब वो आयात कर रहा है उसे पता है कि जो सीमा शुल्क है उसका भुगतान तो तुरंत करना नहीं, ठीक है, तो अत्यधिक माल मंगवा लेता है, बंदरगाह के बंधक गृह में वो पड़ा रहता है, और जैसे जैसे उसके पास पैसा आता है सीमा शुल्क का भुगतान करेगा, और यानी कस्टम ड्यूटी का भुगतान करेगा और थोड़ा थोड़ा माल वहां से निकाल सकता है। नंबर 3 है विशेषज्ञ की सेवा का लाभ, बेनिफिट ऑफ सर्विसेज ऑफ एक्सपर्ट्स। बेनिफिट्स ऑफ सर्विसेज ऑफ एक्सपर्ट्स, माल को बिक्री योग्य और अधिक उपयोगी बनाने के लिए विशेषज्ञों की सेवा ली जा सकती है। यानी माल खरीदा या उत्पादित किया, बंधक भंडार गृह में रख दिया, अब उस माल को किस तरह से बेचना है, किस तरह से उसकी पैकिंग करनी है, किस तरह से लोगों को उस प्रोडक्ट के तरफ अट्रैक्ट करना है, तो ऐसी सेवाएं किसी एक्सपर्ट से ली जा सकती है। नंबर 4, वैज्ञानिक संग्रहण का लाभ, बेनिफिट ऑफ साइंटिफिक स्टोरेज। बंधक भंडार गृहों में माल वैज्ञानिक तरीकों से रखा जाता है। इस प्रकार माल को की किस्म में गिरावट की चिंता नहीं, ठीक है, ना वो माल वहां पर खराब होगा, ना उसकी बनावट में, क्योंकि पुराना माल अगर हो रहा है तो उसकी बनावट में उसमें फर्क आ सकता है, लेकिन वहां पर जो माल है वो वैज्ञानिक तरीके से संग्रहित किया जाता है, सुव्यवस्थित तरीके से रखा जाता है, ठीक है, तो वैज्ञानिक संग्रहण का लाभ वहां पर मिल जाता है। नंबर 5 है वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल हेल्प। बंधक भंडार गृह से प्राप्त रसीद के बेस पर उस रसीद को अगर बैंक में गिरवी रखा जाए तो उसके बेस पर उसको गिरवी रखकर लोन लिया जा सकता है और वित्तीय सहायता जो वो प्राप्त हो जाती है। नंबर 6 है बिना कर का भुगतान किए माल बेचना, सेल ऑफ गुड्स बिफोर पेमेंट ऑफ कस्टम्स। बंधक भंडार गृह में माल रखने के बदले व्यापारी को एक रसीद प्राप्त होती है।
इस रसीद के आधार पर माल को बेचा जा सकता है। यह रसीद विनिमय साधक पत्र यानी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के समान होती है और उसी व्यापारी को बोल दिया जाएगा कि देखो जी, ये रसीद है, इतना माल है, इतनी कस्टम ड्यूटी है, आप कस्टम ड्यूटी भी दीजिए, माल का भुगतान भी कीजिए और इस माल को आप रखिए, मैं इसको बेचना चाहता हूँ। तो बिना कर का भुगतान किए माल बेचा जा सकता है। नंबर 7 है कर के धीमी गति से भुगतान का लाभ, बेनिफिट ऑफ स्लो पेमेंट ऑफ टैक्स। बंधक भंडारगृह में रखे गए माल पर धीरे धीरे कर का भुगतान करके माल को छुड़वाया जा सकता है। यानी बंधक भंडारगृह में माल रखा है तो ऐसा नहीं है कि उसका भुगतान एक मुश्त यानी 1 इंस्टॉलमेंट में ही करना पड़ेगा, एक साथ सारा करना पड़ेगा। आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जो टैक्स है, कस्टम ड्यूटी है, उसका भुगतान कर सकते हैं और कस्टम ड्यूटी का आप भुगतान करेंगे, थोड़ा जितना आपने कर दिया उतना माल आप छुड़ा लेंगे, उसको बेच देंगे, पैसा आपके पास आएगा, फिर आप थोड़ा सा माल और छुड़वाएंगे, कस्टम ड्यूटी देंगे, उसको बेच लेंगे। यानी कर के धीमी गति से भुगतान का लाभ, बेनिफिट ऑफ स्लो पेमेंट ऑफ टैक्स। और लास्ट है अत्यधिक हानि से छुटकारा, सेफ्टी फ्रॉम एक्सेसिव लॉस। यदि बाजार में माल की मांग शून्य होने के कारण आयात कर की रकम माल के बाजारी मूल्य से अधिक हो जाए तो प्रार्थना पत्र देकर माल का स्वामी त्यागा जा सकता है। इस प्रकार अत्यधिक हानि से छुटकारा मिल जाता है। क्या है कि जो माल है उसकी कीमत बाजार में क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो क्या करेंगे कि अत्यधिक हानि से बचने के लिए एक प्रार्थना पत्र देंगे और उसका जो स्वामी है उसका हस्तांतरण कर दिया जाएगा। यानी मैं अब इसका स्वामी नहीं हूँ, इस माल का स्वामी नहीं। इस प्रकार जो अत्यधिक हानि है उससे छुटकारा मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये था बंधक भंडारगृह, उसके प्रकार। बंधक भंडारगृह के 2 प्रकार मैंने आपको बताए। उत्पादन शुल्क बंधक भंडारगृह जो उद्योगों के नजदीक होते हैं, ऐसे उद्योगों के नजदीक जिन उद्योगों को अपने उत्पादन पर उत्पादन कर या उत्पादन शुल्क, एक्साइज ड्यूटी जिसे बोला जाता है, उसका भुगतान करना पड़ता है। और दूसरा सीमा शुल्क बंधक भंडारगृह, ये बंदरगाहों के नजदीक होते हैं। और बंदरगाह क्या होता है बच्चों, इंटरपोर्ट, यानी जहां समुद्र के किनारे जहां दूसरे देश से माल आता है। तो दूसरे देश से जब हम माल खरीद करके लाते हैं, क्रय करके लाते हैं, तो उसके ऊपर उस देश को यानी अपने देश को हमें कुछ शुल्क देना पड़ता है जिसे सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी कहते हैं। तो ये बंदरगाहों के नज़दीक होते हैं। और साथ में मैंने बात की आज कि बंधक भंडारगृह के लाभ क्या हैं। तो डिटेल में इस टॉपिक के बारे में आप बच्चों को बताया। उम्मीद है कि आप बच्चों ने इस टॉपिक को अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू बच्चों। और बच्चों, कुछ इमेजेस हैं आपके पास बॉन्डेड वेयर हाउस की। यहाँ पर एक वेयर हाउस है जहाँ पर जो माल है सुरक्षित रखा गया है कर का भुगतान ना करने के कारण। इसी तरह से कुछ एक अधिकारी हैं, वो माल को देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, गणना कर रहे हैं कि क्या जो माल बॉन्ड करके हमने रखा है वो सुरक्षित है या नहीं है। उसकी काउंटिंग कर रहे हैं कि वो माल जितना है उतनी ही वहाँ पर रखा गया है या उससे कम या ज़्यादा तो नहीं। और कस्टम बाउंडेड एरिया यानी यहाँ पर ये बंदरगाह के नज़दीक का एक वेयर हाउस है जहाँ पर माल जो है कस्टम ड्यूटी ना देने के कारण बॉन्ड करके रखा गया है। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।